कर्ण, महाभारत के कर्ण। आज जानेंगे कर्ण के बारे में। तो कर्ण को हम लोग जानते हैं कि कर्ण जो था वो कुंती पुत्र था, और हम लोग को पता था या हम लोग देखे हैं कहानियों में सुने हैं कि कर्ण जो है अपनी कुंवारी माँ कुंती के टाइम में ही जन्म होता है, मैंने जब वो बैचलर रहती है, कुंवारी रहती है तब। तो कर्ण सबसे इंटरेस्टिंग इसलिए है कि कर्ण एक ऐसा योद्धा है जिसको हराया ही नहीं जा सकता, है ना। कर्ण जो है अर्जुन से कई गुना ताकतवर है। और कैसे है तो पहले डिटेल में हम लोग देखते हैं कि कर्ण क्या है, अर्जुन से क्या है, महाभारत में क्या इनका भूमिका है और क्यों कर्ण। तो सबसे पहले कर्ण का पूरा नाम है दानवीर कर्ण। क्यों दानवीर? क्योंकि वो दान देते थे। वो क्या करते थे? दान देते थे। और हम लोग इसके सीखते हैं कि कर्ण क्या है। तो कर्ण से सबसे बड़ी बात जो सीखते हैं वो है मित्रता, फ्रेंडशिप। आज तक जो सबसे अच्छा दोस्ती निभाया, फ्रेंडशिप निभाया, उसका नाम है कर्ण। कर्ण से बेहतर मित्रता किसी से किसी ने नहीं निभाया। वो जान रहा है, उसको पता है कि दुर्योधन जो है गलत है, मगर वो वचन दे चुका है जब तक मेरा जीवन है तब तक तुम्हारे लिए तुम कहो तो खत्म। मगर ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीजन है, सब हम लोग धीरे धीरे जानते हैं कि क्यों मित्रता में और भी कई लोग मित्र हुए और क्यों मित्रता के लिए हम कर्ण को भी जाने। तो चलिए बारी बारी से समझते हैं, सब समझते हैं। तो पहले का बात करते हैं कि कर्ण है कौन। तो कर्ण जन्म के समय ही उसको कुंडल और कवच दिया हुआ था। कवच है ना, सेफ्टी गार्ड पहले से ही था, मतलब किसी भी हालत में उसको मारा ही नहीं जा सकता था क्योंकि उसके पास कवच था। तो देखिए सूर्यदेव और कुंती, कुंती क्या करे थी, आराधना करे थी, मंत्र जाप करे थी। उसी समय सूर्यदेव प्रकट हुए, मैंने सूर्यदेव की आराधना करते करते उनको क्या हो गए, गर्भवती हो गए और उनको एक पुत्र हुआ। गर्भवती हो गई तो पुत्र हुआ, तो पुत्र जो हुआ वो बैचलर टाइम में हो गया, कुंवारी में हो गई। और समाज में कभी भी कुंवारी माँ को एक्सेप्ट ही नहीं किया गया। ये महाभारत काल से हम लोग को आज तक बता रहा है। तो ठीक है, एक्सेप्ट नहीं किया तो एक प्रयोजन किया गया कि क्यों ना इसको कुछ नहीं किया जाए, इसको जो है पानी में एक डाली में रख दिया और नदी में क्या किया, बहा दिया। वही एक और कैरेक्टर है राधे। राधे जो कि उसके साथ है अधिरथ, जो कि रथ चलाने का काम करते थे। कहाँ? हस्तिनापुर में, महाराजाओं के यहाँ। तो उनके साथ क्या है कि वो जो है उस बच्चे को उठा लेती है। उनका कोई संतान नहीं रहता है तो उनका इच्छा रहता है कि हम बच्चे को क्या करेंगे, पालेंगे। जैसे कि हम लोगों को पता है कि जन्म से ही उसके पास कुंडल रहता है, बच्चा देखने में भी दिव्य लगता है। ऐसे हम लोग सीरियल में देखे हैं, वो उस तरह से और भी ज्यादा दिखा देता है। तो यही से शुरू होता है कर्ण। अब कर्ण तो कुंती का पुत्र है। अब कुंती के हम पढ़ा रहे थे, आप लोगों को बता दिए थे कि कुंती के 3 पुत्र और हैं। 3 पुत्र है, 2 पुत्र तो मांद्री का था, नकुल और सहदेव। फिर भी 5 पुत्र हम लोग कुंती को दिए थे। तो चलिए, तो कॉन्सेप्ट क्या है कि कर्ण, आखिर कर्ण के साथ हुआ क्या। कर्ण को पाला पोसा गया एक छोटा जाति के यहाँ, तो उसको मान्यता भी किसके यहाँ मिल गई, उसी जाति की मिल गई कि आप रथ सारथी हैं और आपका काम है रथ बनाना। परंतु बचपन से उसका स्वभाव था कि हमको एजुकेशन लेना है और धनुष विद्या सीखना है, क्योंकि उसको धनुष चलाने में बहुत एनर्जी आ रहा था या बहुत अच्छा लग रहा था। तो जीवन का एक ही इच्छा है कि हमको क्या सीखना है, धनुष सीखना। तो सीखने की इच्छा के लिए गुरु चाहिए और गुरु के बिना ज्ञान संभव ही नहीं है। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो कहाँ चल दिए, हम बताए थे कि किसके पास चल गए, द्रोण के पास चल गए, आचार्य द्रोण। द्रोण ने उनको शिक्षा देने से मना कर दिया। मना इसलिए कर दिया क्योंकि वो कहे कि हम केवल क्षत्रिय या ब्राह्मण को शिक्षा देते हैं, बाकी अतिरिक्त किसी को शिक्षा नहीं देते हैं। और ये बात कर्ण को अच्छा नहीं लगा। कर्ण कहा कि ठीक है, आप हमको शिक्षा नहीं दिया, ज्यादा हम आपके गुरु से शिक्षा ले लेते हैं। तो द्रोणाचार्य के जो गुरु थे उनका नाम था परशुराम। वहां से वो निकल गए और ब्राह्मण का भेष बदल करके किसके पास चला गया, परशुराम के पास चला गया। और परशुराम के शिष्य हुए कौन, दानवीर कर्ण, है ना। दानवीर कर्ण परशुराम का शिष्य होकर के पूरा ज्ञान सीख लिया। सीखने के बाद एक दिन जो था, गुरुदेव जो बोले कि हमको आराम करना है, तो बोला कि ठीक है, आप मेरा जो है गोद में आप सर रख के सो जाइए। गुरुदेव सो गया। ये कहानी आपको पहले ही बताया।
तो सो गया तो क्या है, उसको बिच्छू काट रहा था और बहुत देर से काट रहा था। काटते काटते खून निकल गया। जब गुरु का नींद का देखा कि ये तो बंदा खून निकल रहा है, बोला कि ये क्या, तो बोला ऐसे ऐसे है गुरु जी, आप नींद तो सोचे कि आपका नींद नहीं टूटे, तो इसीलिए हम जो है नहीं उठे। तो बोला कि नहीं, तब तुम आप परिचय दो, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकता, अब तुम ब्राह्मण नहीं हो सकता। ऐसा तो केवल धैर्य क्षत्रियो में होता है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आया कि वो तब अपना परिचय देता है कि ना हम ब्राह्मण है और ना क्षत्रिय है, हम क्या है, सूत पुत्र है। सूत का मतलब यही सारथी, रथ चलाने वाला, और उसी का बेटा हम है। क्योंकि धैर्य रखना ये ब्राह्मणों का कार्य नहीं था। ब्राह्मण थोड़ा धैर्य नहीं रखते थे, उनके पास भोजन आता कर लीजिए। तो ऐसे ही है, पहले भी था आज भी है, इसमें बड़ी बात नहीं है। अब बात आता है आगे कि अब शिक्षा नहीं मिला तो गुरु यहाँ से चल गया। और हम आपको बताए थे पिछले बार कि जब अर्जुन या पांडव पांडव 105, सॉरी पांडव 5 और कौरव कितना 100, जब आपस में सभा माने क्या खेल का मैदान में, क्रीड़ा भवन में जब अपना अपना बुद्धि दिखा रहा था, कौशल दिखा रहा था, तो उसी इवनिंग में कौन चला गया, कर्ण भी चला गया और कहा कि हम भी धनुर्विद्या दिखा सकते हैं। तो उसको अनुमति नहीं दी। अनुमति इसलिए नहीं दिया क्योंकि पहले आपको परिचय देना पड़ता है। बोला कि ये जो सभा है ये केवल क्षत्रियों के लिए है, यहाँ बाकी किसी का कोई एंट्री नहीं है। तो जैसे ही अपना परिचय दिया तो फिर क्या कहलाएगा कि ये सूत पुत्र है, तो सूत पुत्र को यहाँ जगह नहीं है। तो अब यहाँ से शुरू होता है कि असली कर्ण का लाइफ, क्योंकि कर्ण का तो वो एक ढलान है बचपन का। बचपन बीतने के बाद एक कहानी आता है शिक्षा लेने का, और एजुकेशन का टाइम पर तो वही है, जितना एजुकेशन उनको लेना था परशुराम से ले लिया। अब जो है परशुराम का लाइफ शुरू करेंगे किसके साथ, दुर्योधन के साथ। अब यहाँ पे जब स्वयं कर्ण खड़े हैं और इनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, सच्ची बात यह है कि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, बचपन से कोई सपोर्ट नहीं किया है तो आज भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, इसमें से सपोर्ट कर दे रहा है दुर्योधन। दुर्योधन कह रहा है कि ठीक है, अगर इसको सीखना, इसको अगर दिखाना है, अपना परिचय देना है, तो हम इसको एक परिचय देते हैं। क्या परिचय देते हैं, तो मेरे अधिकार में अंग है। अंग का मतलब है आज के टाइम पे भागलपुर ले सकते हैं, है ना, भागल। तो बोला कि मेरे अधिकार में अंग है, हम इसको अंग प्रदेश का क्या कहते हैं, राजा घोषित करते हैं। ऐसा कौन कर दिया, दुर्योधन। उनके पापा तो थे ही क्या बोलते हैं उसको, पुत्र मोह में खत्म, पुत्र मोह में प्यारे थे। उन्होंने जैसे ही दुर्योधन ने कहा, उन्होंने आज्ञा दे दिया कि हाँ। तो हाँ जैसे ही कह दिया, अंग क्या बन गए, अंगराज बन गया। कर्ण क्या बन गया, अंगराज। सूत पुत्र से कहां पर पहुंच गया वो, अंगराज तक पहुंच गया। देखिए हम पहले लिखे हैं कि कर्ण का नाम सूत पुत्र भी है, अंगराज भी है, और कई जगह वसुसेन भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो वसुसेन भी है, तो यहाँ पर सूत पुत्र से क्या बन गया, वो अंगराज बन गया। अब अंगराज का कहानी शुरू होगा यहाँ से कि अब तो राजा बना दिया, तब तक शाम हो जाता है, इवनिंग हो जाता है, कॉन्टेस्ट खत्म, प्रतियोगिता खत्म, ये अपना प्रतिभा दिखा नहीं पाता। अब कर्ण है कौन, कर्ण एक लड़का है जिसको बचपन से ही क्या मिल रहा है, प्रताड़ना, बहिष्कार। तुमको एजुकेशन नहीं देंगे, है ना, एजुकेशन नहीं भी मिल रहा है तो भी किसी हालत में क्या ले रहा है वो, एजुकेशन ले रहा है, रूप बदल के ले रहा है, भेष बदल के ले रहा है, लेकिन एजुकेशन को प्राप्त किया। एजुकेशन प्राप्त करने के बाद वो क्या चाहता है, परिचय, सम्मान। क्या चाहता है, सम्मान। और सम्मान कौन दे दिया, दुर्योधन दे दिया। हम पूरा महाभारत में जानते हैं कि दुर्योधन का कैरेक्टर सबसे घटिया है ना, दुर्योधन अच्छा नहीं है, लेकिन कर्ण जो है दुर्योधन दे दिया। तो दुर्योधन अगर कुछ देगा तो कुछ इधर से भी तो देगा ना, तो क्या दे दिया, कर्ण बोला कि ये जीवन अब किसका है, आपका है। आज तक हमको कोई क्या नहीं दिया, परिचय नहीं दिया कि हम क्या है, आज तक कोई सम्मान नहीं दिया। सम्मान किसने दिया, दुर्योधन ने। दुर्योधन लाख बुरा था, कर्ण के प्रति एक अच्छा भाव था कि कर्ण को सम्मान दिया। बस दुर्योधन में एक ही अच्छा गुण हम देखें पूरे दुर्योधन काल में, दुर्योधन का एक अच्छा था कि एक आदमी को चुना जिसको पहचाना, किसको पहचान पाया उसने, कर्ण को पहचान पाया, और कर्ण को कोई पहचान नहीं सका। कृष्ण का बात नहीं, कृष्ण तो वो अल्टीमेट है, वो अलग है, उनको नहीं। तो कृष्ण कर्ण को जो पहचाना वो कौन है, दुर्योधन। दुनिया में मित्र बहुत होता है लोगों को, आपका भी होगा, मेरा भी है, लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि अगर मित्र मिले तो कर्ण का तरह मिले।
सर मेरा जीवन में तो कर्ण जैसा कोई मित्र है ही नहीं। मित्र का मतलब है, फ्रेंड का मतलब है आज के टाइम में जब तक आप प्रॉफिट दे रहे हैं तब तक आपके साथ फ्रेंड है, जिस दिन उसको कुछ बोलो वो आपको छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, तो हम तो जब भी कहें कि जीवन में अगर आपको कर्ण मिल गया, क्यों ना आप दुर्योधन हो, आपको किसी चीज का टेंशन नहीं है। तो जब भी आपको मित्र ढूंढना है तो कैसा ढूंढना है? कर्ण जैसा ढूंढना है। कैसा ढूंढना है? कर्ण। क्योंकि कर्ण जब आपके जीवन में रहेगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। जब तक कर्ण जिंदा है तब तक दुर्योधन को कोई हिला नहीं सकता है। तो मित्र कैसा चाहिए? कर्ण वाला चाहिए। बाकी मित्र का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। चलिए आगे है कि मित्र और भी हुआ, फ्रेंड क्या है? और भी हुआ। कृष्ण और अर्जुन भी बहुत अच्छा दोस्त है। कृष्ण तो कृष्ण है, उनसे तो कोई कंपेयर ही नहीं है। राम और सुग्रीव भी थे, है ना? राम और विभीषण भी थे। विभीषण अपना भाई रावण को मारे, मैंने बताएं कि कैसे वो सूत्र बताएं कि कैसे उनका मृत्यु होगा। तो ये फ्रेंड भी है, लेकिन इन्हीं फ्रेंड में से जो आगे चला गया वो कौन चला गया? सबसे नंबर 1 जो चला गया वो है कर्ण। इसलिए नंबर 1 चला गया, उसको सब पता है, ट्रू जानता है, उसके बावजूद भी क्या कर रहा है? दोस्त के साथ खड़ा है। और तब तक खड़ा है तब तक दुर्योधन को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। ये कौन कह रहा है? कर्ण। और कर्ण मरा तभी दुर्योधन मरा। जब तक कर्ण जीवित था तब तक दुर्योधन को मारना असंभव है। अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट विलंब। तो मित्र जब भी मिले तो कैसा मिले? कर्ण का तरह मिले। जब तक कर्ण है तब तक दुर्योधन का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। अब आता है कि कर्ण का और आगे का स्टोरी क्या है। तो कर्ण जब पूरे अर्जुन के पक्ष में नहीं विपक्ष में रहता है, क्योंकि उस समय एक है कि अर्जुन सबसे बड़ा धनुर्धर है और कर्ण कह रहा है कि नहीं, मैं उससे बड़ा धनुर्धर हूं। और कर्ण को सिर्फ एक परिचय चाहिए कि मैं भी एक बड़ा धनुर्धर हूं। श्रेष्ठ धनुर्धर में एक हमको भी गिना जाए, अर्जुन से पहले गिना जाए। लेकिन इसके लिए प्रूव करना होगा, और प्रूव करने के लिए क्या चाहिए? युद्ध चाहिए। तो कर्ण का जीवन में बस एक ही इच्छा है कि एक युद्ध हो, हम अर्जुन को परास्त कर दे, हरा दे, बस और कुछ नहीं है। लोग हमको भी जाने, बस इतना ही है। बाकी आता है कर्ण के जीवन में। कर्ण जो था एकदम दानवीर था। दानवीर इतना था कि वो पर डे सूर्य को नमस्कार करके सुबह नदी किनारे नहाता था और दान देता था, है ना? और एक बात ये भी है कि जो भी होता था वो दान देते रहता था। अंत समय में उन्होंने कवच और कुंडल भी दान दे दिया इंद्र को। जब युद्ध का समय आया तब अंतिम समय जब मरने वाला था तब अपना दांत दान कर दिया। दांत, सोने का दांत किसको दिया? कृष्ण को दिया। ऐसे कहानियों में है कि कृष्ण को क्या दिया? अंतिम समय में सोने का दांत दिया। मैंने दानवीर कल इसलिए था कि जो इंसान मरते मरते दान दे रहा हो वो कौन है? कर्ण। तो कर्ण को सबसे पहले हम बोले कि मित्रता के लिए सबसे नंबर 1 रखा जाए तो कर्ण, और दानवीर के लिए भी कर्ण। जो आदमी अपना जीवन दान में देता है, ले रक्षा कवच निकाल के दे जा, अब भी हमको कोई कुछ कर लेगा। तो चलिए, कर्ण का एपिसोड इतना बड़ा है कि आपको थोड़ा टाइम देना होगा सर। अभी 10 मिनट और लगेगा कर्ण के बारे में बताने में। तो कर्ण केवल क्या चाहता है? युद्ध चाहता है। अभी श्रेष्ठ होना है किसे? अर्जुन से। और कोई मंशा नहीं उसके अंदर। ठीक है, जहां जहां दुर्योधन है वहां वहां कर्ण है। अगर वहां चीरहरण हो रहा है द्रौपदी का, वहां भी कर्ण मौजूद है। हर जगह कर्ण मौजूद है दुर्योधन के साथ। अब आता है कि और क्या है? और ये है कि कर्ण का लाइफ में युद्ध का जरूरत है। और युद्ध का समय आ गया कब? युद्ध का समय आ गया महाभारत का अंतिम पड़ाव। युद्ध होना निश्चित है। तो युद्ध किधर से लड़ेगा ये? तो युद्ध तय है, ये लड़ेगा किधर से? दुर्योधन कौरव का टीम में रहेगा। और जब युद्ध का बारी आ जाता है, अभी तक तो इसको क्या कर रहा था? परिचालित कर रहा था, बहिष्कार कर रहा था। और युद्ध क्षेत्र में भी इसका बहिष्कार होगा। सबसे पहले सेनापति जो रहेगा वो रहेगा भीष्म।
और भीष्म साफ साफ कर देगा कि जब तक हम सेनापति हैं तब तक कौन नहीं युद्ध करेगा, कर्ण युद्ध नहीं करेगा। लो भाई समझ रहे हैं, आराम से अपना कुटिया में जो शेड है उसमें बंद है कर्ण। अब जैसे ही टाइम खत्म होगा किसका, भीष्म का, सेकेंड जो रथ माने क्या बोलते हैं सेनापति बनेंगे वो रहेगा द्रोणाचार्य। सेम कंडीशन द्रोणाचार्य भी लगाएगा कि जब तक हम युद्ध स्थल में हैं तब तक कौन नहीं आएगा, कर्ण नहीं आएगा। और आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि युद्ध में क्या क्या कैसे कैसे हुआ। जब तक ये दो व्यक्ति युद्ध से साइड नहीं हुआ तब तक मौका नहीं लगा किसको, कर्ण को युद्ध करने के लिए। देखिए यही कॉन्सेप्ट है बहिष्कार का। एक व्यक्ति है जिसके पास मल्टी टैलेंटेड है लेकिन उसका परिचय नहीं है। परिचय दे रहा है कौन, जो सबसे घटिया आदमी है दुर्योधन। दुर्योधन एक हीरा देखा कि ये कर्ण है। और अब जब कोई नहीं है मतलब कौन, सब चला गया, मेन कैरेक्टर भीष्म चला गया, द्रोणाचार्य चले गए, तब कर्ण आएगा कहा, युद्ध का बैटल में। और युद्ध शुरू, और किससे युद्ध करना है, सिर्फ एक ही युद्ध करना है, किससे, अर्जुन से। और अर्जुन को मारने के लिए एक क्या, एक हथियार भी तपस्या करके ले चुका है कि जिसको मारेगा वो मर जाएगा। लेकिन यहाँ भी लेकिन है, लेकिन क्या है, इसी समय युद्ध में आ जाता है घटोत्कच। और घटोत्कच इतना मारने लगता है कि सबको बुरा हाल कर देता है भीम का बेटा घटोत्कच। उसी समय कर्ण के पास और कोई उपाय नहीं रहता है, वो हथियार निकालता है और घटोत्कच को चला देता है। लगभग 90% युद्ध यहाँ खत्म हो जाता है। अंतिम युद्ध रहता है किसके साथ, अर्जुन के साथ। ये तो आपको देखना है कि कर्ण और अर्जुन युद्ध कौन करेगा। एक तरफ कौन है, कर्ण है, और एक तरफ कौन है, अर्जुन है। पड़ला किसका भारी है ये देखना है। तो पड़ला भारी है अर्जुन का, जिसके सारथी स्वयं श्री कृष्ण हो उसको कौन क्या कर लेगा, है ना। एक कुछ कर सकता है, लेकिन जब दोनों में आमना सामना होगा, जब ये तीर मारेगा कर्ण, अब कर्ण मारेगा तीर अर्जुन को, जब अर्जुन मारेगा तीर कर्ण को, तब पता चलेगा कि कौन कितना बलशाली है। अर्जुन क्या है, अर्जुन को बनाया गया है, अर्जुन बना नहीं है। अर्जुन के पास क्वालिटी थोड़ी, क्या बोलते हैं, नहीं रहता है बच्चा जिसको बड़ा करते हैं हम लोग कि नहीं ये इसको, उसी तरह अर्जुन तो जब भी रहा है किसी के बड़े के साथ है। लेकिन कर्ण जो है अकेला है भैया शक्तिशाली। तो कहा जाता है, बहुत सारे ऐसे दंत कथा है, बहुत सारे कथाएं हम भी सुने हैं, देखे भी हैं। कथा है कि जब अर्जुन तीर मारता था ना तो एक बीता पीछे जाता था। बीता मतलब कुछ उसका रथ कर्ण का, जब कर्ण मारता था तो बोलता 5-6 हाथ पीछे भाग जाता था। क्यों भाग जाता था, बोला था अर्जुन खुद, कृष्ण खुद बोलता था कि देखो उसका तीर में कितना ताकत, तुमको जिस रथ में स्वयं श्री कृष्ण बैठे हुए हैं इसको पीछे फेंक दे रहा है, इसको कैसे हराएगा। तो उसको हराया नहीं जा सकता था, षड्यंत्र किया जा सकता। षड्यंत्र ये था कि कृष्ण अर्जुन के बराबर कभी नहीं था, अर्जुन को तो बनाया जा रहा है, मौका दिया जा रहा है कि ले भैया अब तुम आके है। लेकिन कर्ण क्या है, कर्ण क्या है, देखो कर्ण को सबसे पहले हराने के लिए उसका कवच चाहिए। मार तीर कहाँ मारेगा, मारेगा कुछ नहीं होगा। तो पहले उससे दान मिल गया कौन, इंद्रदेव आए रूप बदल करके, नहाए धो करके उठे, बोला मेरे पास तो कुछ नहीं है। बोला कैसे नहीं है, आपके पास कवच है, ये दे दीजिए। बोला हाँ खोल के दे दीजिए, दान देना है मेरा कंटिन्यू है, हम अपना वचन से पीछे, प्रतिज्ञा से पीछे नहीं जाएंगे। हाँ दे दिए, कुंडल दे दिए, प्रतिज्ञा पालन करते करते। अब युद्ध क्षेत्र में जाएगा तो हारेगा। अब भी युद्ध में अर्जुन ना सके किससे, कर्ण से, जबकि उसके पास कवच नहीं है। तो कैसे चलेगा। अब क्या है कि उसका रथ टूट जाए या फंस जाए, है ना, गड्ढे में, तो कर्ण जो है रथ से उतरे और वो रथ ठीक करने लगे। यहाँ एक कंडीशन है कि वो रथ क्यों ठीक कर रहा है, उसका तो सारथी भी होगा। तो जिसको जो काम बहुत अच्छा आता था, क्योंकि उन्होंने देखा था अपने पिता को रथ बनाते हुए, उसको बेहतरीन आता था, तो वो तुरंत उतर गया रथ से साफ को ठीक करने की। बहुत कोई कहता है ना कि
श्राप दिया हुआ था कि तुम एंड टाइम पे अपना ज्ञान भूल जाएगा। ऐसा कुछ शायद है ही नहीं। ऐसा है कि जिसको जो काम आता है वो बढ़िया से करता है। वो चला कहाँ, रथ को उठाने के लिए, और कहा तो कई सारा हम लोग देखें टीवी में कि याद आता है कि उसको परशुराम बोलता है कि जब तुमको बुद्धि का जरूरत लगेगा तब तुम भूल जाएगा। तो ऐसा ही कुछ उसके साथ होता है। वो रथ क्या लगा जाता है, ठीक करने अपना हथियार रख करके ठीक करने चला जाता, धनुष रख दिया और रथ को उठाने में लग जाता है। और यहीं पर कृष्ण बोलता है अर्जुन को, क्या देख रहा है, मारो, यही राइट टाइम है इसको मारने का। अर्जुन कह रहा है कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, ये क्षत्रिय धर्म के खिलाफ है कि बिना हथियार का किसी को कैसे मारा जा सकता। बोलता है क्या देख रहा है, तुमको याद नहीं है जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो ये आदमी चुपचाप था, ये उसी टीम में था, ये भी पाप है। ये बात सत्य है, पाप के साथ, पापी लोगों के साथ रहना या पाप को होते हुए देखना भी पाप है। तो इसका कर्ण का बस इतना ही दोष है कि आपने जो है गलत होते हुए देखा या गलत होते हुए लोगों का साथ दिया, और इतने ही में अब तुम्हारे पास समय नहीं है अर्जुन। कृष्ण कह रहा है तुम अभी तुरंत बाण उठाओ और निसंदेह चला दो। क्या देख रहे हो, यही लोग हैं जो अभिमन्यु को बिना सोचे मार दिया। तो कर्ण भी, अर्जुन भी सोच रहा है कि नहीं अब सही टाइम आ गया है। और अर्जुन तो वही करता था जो कृष्ण उसके साथ कहते थे। और अर्जुन क्या किए, अपना धनुष उठाए और कर्ण को मार दिए। तब जाकर के कर्ण को मारना संभव हुआ और अर्जुन या पांडवों के लिए युद्ध जितना संभव हुआ। ये कंसेप्ट है कर्ण का। कर्ण देखिए मरते मरते क्या नहीं सोचा, दोस्ती नहीं छोड़ रहा है। उसको पता चल गया कि ये मेरा भाई है। कर्ण को पता चल गया बीच में ही कि ये भाई है। कर्ण को प्रलोभन भी दिया जा सकता था कि तुम युधिष्ठिर से बड़े हो, तुम ही राजा बनोगे, लेकिन इसको न राजा बनना था न कुछ और। वचन दे के रखा हुआ था कि मेरा जीवन किसका है, दुर्योधन का। हमको पहला जीवन का जो परिचय मिला वो किससे मिला, दुर्योधन से मिला। इसीलिए ये जीवन दुर्योधन को त्याग है ना। ये जीवन किसको, दुर्योधन को त्याग है। और ये जीवन किसका है, दुर्योधन का। चाहे वो सही हो या गलत हो, चाहे वो सही हो या गलत हो। आप लोग भी मित्र ढूंढिए, मेरे पास तो नहीं है सर। मेरे पास कर्ण जैसा मित्र है ही नहीं। अगर कर्ण जैसा मित्र मिल जाता तो ऐसे खड़ा रहते और बोलते किसको क्या करना है कर लो। कर्ण आगे खड़ा है, जब तक कर्ण है तब तक दुर्योधन का कोई कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट ठीक ठीक कर्ण का आपको हम बताएं। जो इसमें छूट गया हो आप कमेंट में हमको बता दीजिएगा कि फलाना फलाना चीज जो है छूट गया। हम ठीक ठीक जितना हमको पता था आपको कर्ण के बारे में बताएं। लेकिन हम फिर भी बोलते हैं हर दोस्त में से अगर किसी का नाम हम आगे लगा दे वो होगा कर्ण। कितनों भी बहिष्कार किया फिर भी वो अपना जो है तीव्र जो शक्ति था जो अपना वो प्रदर्शन करते रह गया। और हम लोग देखें कि नहीं, एक व्यक्ति है जिसको बहिष्कार करने के बाद भी अपना परिचय दिया। कब तक दिया, युद्ध के अंतिम दिन तक दिया। इंतजार किया, धैर्य रखा। देखिए याद रखिएगा, कर्ण से हम सीखते हैं इंतजार करना, धैर्य रखना और परिचय पाने के लिए निसंदेह प्रयास करते रहना, है ना। और एक परिचय वो खुद से ढूंढा, वो क्या है, दानवीर कर्ण। ये उसको कोई दिया नहीं। एक परिचय अंगराज दिया उसको, कौन, दुर्योधन। दूसरा परिचय दानवीर वो स्वयं लिया अपने कर्मों से। फिर कर्ण भले कौरवों का पार्टनर हो, भले कौरव की तरफ से युद्ध लड़ा हो, लेकिन हम लोग कर्ण को, जैसे हम लोग अभिमन्यु को गिनते हैं, उसका वीर गाथा गाते हैं कि यंगेस्ट बॉय, है ना, किल्ड इन वार, युद्ध में मारा गया। उसी तरह से हम लोग कौरवों की ओर से, कौरवों की ओर से किसकी प्रशंसा करते हैं, तो कौरवों की ओर से जिसको सबसे ज्यादा प्रशंसा करते हैं वो है कर्ण। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी बात, जय हिंद। अब कैसा लगा एक बार कमेंट करिएगा, बताइएगा। कुछ त्रुटि होगा तो आप लिखिए जरूर। आप लोग का सहयोग है, सपोर्ट है, तब यहाँ तक पहुंचे हैं। धन्यवाद, जय हिंद।